कल्पना करो एक ऐसा हथियार जिसकी चमक 1000 सूर्यों जैसी हो, जिसके चलने से धरती कांप उठे, आसमान जलने लगे, नदियां हम सूख जाई और इंसान पीढ़ियों तक उसके असर से तड़पे। क्या ऐसा हथियार हजारों साल पहले सच में मौजूद था? महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, क्या यह सिर्फ एक कथा थी या प्राचीन दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट वेपन? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कुरुक्षेत्र, जहां भाई ने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा, 18 दिनों तक चला ऐसा संग्राम जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। लेकिन युद्ध के आखिरी दिनों में जब हर नियम टूट चुका था, तब सामने आया एक ऐसा अस्त्र जिसका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे। ब्रह्मास्त्र बट कहा जाता था। यह अस्त्र सिर्फ वही चला सकता था जिसके पास महान तपस्या, मंत्र शक्ति और पूर्ण नियंत्रण हो, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ सकती थी। महाभारत के कई वर्णनों में कहा गया है, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो आकाश में भयानक प्रकाश फैला, हवा गर्म हो गई, धरती हिलने लगी, जानवर डरकर भागने लगे, नदियों का पानी उबलने लगा। कुछ श्लोकों में वर्णन मिलता है कि लोगों के बाल और नाखून गिरने लगे। सोचिए, हजारों साल पहले ऐसा वर्णन क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या किसी ऐसे विनाशकारी हथियार की याद जिसे लोग शब्दों में समझा नहीं पाए? महाभारत के सबसे चर्चित प्रसंगों में से एक, युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन क्रोध से भरा अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने आया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब कल्पना करो, 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। आर्षियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, अगर ये दोनों टकरा गए तो धरती पर जीवन समाप्त हो सकता है। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे रोक नहीं सका, क्योंकि शक्ति पाना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना कठिन। आज कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या ब्रह्मास्त्र एंशिएंट न्यूक्लियर वेपन था? क्योंकि कुछ वर्णन चौंकाते हैं। तेज चमक, भयंकर गर्मी, विषैला प्रभाव, पीढ़ियों तक असर। ये बातें मॉडर्न एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसी लगती हैं, लेकिन सच यह भी है, हमारे पास कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोई मशीन, कोई धातु अवशेष, कोई लिखित तकनीकी मैनुअल नहीं। तो क्या यह सच में न्यूक्लियर वेपन था या युद्ध की भयावहता को समझाने का पोएटिक तरीका? रहस्य आज भी बाकी है। कुछ लोग मानते हैं प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से ज्यादा एडवांस थीं। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी जानी, गणित जाना, ऊर्जा के सिद्धांत समझे। तो क्या संभव है कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ नष्ट हो गई? इतिहास हमें सिखाता है, सभ्यताएं बनती हैं और मिट भी जाती हैं। ज्ञान अगर सुरक्षित न रहे तो वह हमेशा के लिए खो सकता है। क्या ब्रह्मास्त्र भी ऐसा ही खोया हुआ ज्ञान था? लेकिन शायद ब्रह्मास्त्र सिर्फ हथियार नहीं था, शायद वह प्रतीक था, मानव क्रोध का, अनियंत्रित शक्ति का, अहंकार का। जब इंसान ज्ञान पाले लेकिन बुद्धि खो दे, तब वही ज्ञान विनाश बन जाता है। महाभारत बार बार यही सिखाती है, सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, मानव मन है। आज हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो दुनिया खत्म कर सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तकनीक बढ़ गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसान उतना ही बुद्धिमान हुआ है जितना शक्तिशाली? शायद ब्रह्मास्त्र की कहानी पुरानी नहीं है, वह आज भी जीवित है। हर उस हाथ में जिसके पास शक्ति है और हर उस मन में जो नियंत्रण खो देता है। तो बताओ, ब्रह्मास्त्र सिर्फ कहानी था या भविष्य के लिए चेतावनी? कुछ रहस्य इतिहास में इंसान के अंदर छिपे होते हैं,